तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आप लोग के लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं, जो कि होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के लिए। जितने भी डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरीज क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉट द एरर क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। जरूर से इस वीडियो को देखना ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो लगभग आप अपने 8 से ज्यादा मार्क्स जो है वो फिक्स कर लोगे। ठीक है दोस्तों, जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक 3 डेज का लर्निंग स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए अपलोड किया है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो, कॉमर्स स्ट्रीम में हो या फिर किसी अन्य स्ट्रीम में हो और आपका 10 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को आपको एक्जैक्टली क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो सेक्शन में जाके आ चुका है वीडियो, जाके चेकआउट कर लेना। अब इसकी बात करें ये वीडियो की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा 12th इंग्लिश में जो डू एज डायरेक्टेड या फिर ग्रामर बोल लो आप, ठीक है ना, ये आता कैसा है। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन 1A में, जो A5 और A6 होता है, आपको मैंने बताया था A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे 6 क्वेश्चन आते हैं। A1, A2, A3 ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पैसेज में से पूछते हैं, लाइक कोई आपको गिव रीजन पूछ लिया, जस्टिफाई पूछ लिया, मैच द पेयर पूछ लिया, इस प्रकार से आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर A4 जो होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। अब बच जाते हैं 2 क्वेश्चन A5 और A6। इन दो में A5 में मोस्ट प्रोबेबली डू एज डायरेक्टेड आपको देखने मिल जाता है, जो कि लैंग्वेज स्टडी का एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। इसके अलावा A6 में आपको एक वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको या तो मीनिंग पूछेगा, या तो आपको सिनोनिम्स पूछेगा, या तो एंटोनिम्स पूछेगा, यानी अपोजिट पूछेगा। तो ये 2 मार्क्स का होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन 1B में जब पढ़ते हो तो B1 B2 ऐसा 2 क्वेश्चन होता है। B1 आपका अगेन डू एज डायरेक्टेड होता है, जिसमें 3 क्वेश्चंस एक मार्क्स से छोटे छोटे डू एज डायरेक्टेड होते हैं, मस्त होते हैं। और B2 होता है स्पॉट द एरर, एक क्वेश्चन 100% स्पॉट द एरर के ऊपर आता है 1 मार्क्स के लिए। तो ये सारा चीज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लगा लो 1.25 की स्पीड पे। बहुत ज्यादा स्पीड मत लगा देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो स्पीड पे लगा लो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो को लाइक अभी से कर दो। एक लाइक का टारगेट देना चाहता हूं आप लोग को, एटलीस्ट दोस्तों 2000 लाइक आपको कंप्लीट करना है। और इस पे और आपको क्या वीडियो चाहिए इंग्लिश के, ठीक है ना, 12th इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए और कौन से वीडियोस आपको चाहिए, टॉपिक फटाफट से कमेंट करना। मैं आपके राहुल सर बहुत मेहनत करके फटाफट से वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे। और मेक श्योर आप इस चैनल पे आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से लगातार हर दिन आपके लिए वीडियोस आएंगे और इतने बेहतरीन वीडियोस आएंगे कि आप देखोगे कि आपको मजा आ जाएगा देख के, आपके पूरे इंग्लिश की बल्कि आगे की तैयारी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके रख लो अभी से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब A5 में डू एज डायरेक्टेड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूर से ध्यान देना। ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आया है, आई पास्ड फ्रॉम IIT। एक क्वेश्चन है, ये भी पिछले साल भी पूछा गया था। अब आई पास्ड फ्रॉम IIT बोल दिया और क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, चूज करेक्ट ऑप्शन शोइंग यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी ये 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 ऑप्शन देखो क्या है। आई शॉल हैव पास्ड फ्रॉम IIT, आई हैव पास्ड। तो सबसे पहले हैव यहां पे दिख गया, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। कभी भी याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैव वर्ड आना बहुत जरूरी है। यहां पे आप देखोगे तो सिर्फ 2 के पास हैव वर्ड है। आई शॉल हैव पास्ड फ्रॉम IIT, आई हैव पास्ड फ्रॉम IIT। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। अब इन दोनों में से मेरा आंसर है। अब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, आई हैव पास्ड, तो यानी कि ये परफेक्ट भी है, ठीक है, और प्रेजेंट भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई हैव पास्ड फ्रॉम IIT। क्लियर, समझ में आ गया। इसी प्रकार आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट लर्नड अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। ये क्वेश्चन आया था और इसको बोला था कि इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है वो चूज करो। देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है, लेवल सोचो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो पूरा ये वीडियो देख लोगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें से क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है कि आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट लर्नड अ लॉट अबाउट द मोटिवेशन। तो इसमें बोल रहा है मेकिंग अ फ्यू मिस्टेक्स आई लर्नड अ लॉट अबाउट। तो ये सेंस नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। देखो, दो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स आई लर्नड अ लॉट, तो ये परफेक्ट मुझे लग रहा है, लेकिन मैं इसको होल्ड पे रखता हूं, आगे भी पढ़ता हूं। आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स एंड आई लर्नड अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, ठीक है। आई मेड अ फ्यू मिस्टेक टू लर्न अबाउट, तो ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई मेड अ फ्यू मिस्टेक, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करने बोल रहा है और यहां पे एंड अगर आ गया तो ये तो भाई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। समझ में आ रहा है, एंड जब आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे विदाउट एनी यूजिंग एंड वर्ड, ठीक है, यहां पे जोड़ने वाले वर्ड होते हैं ना, जो उसको बिना यूज किए, दो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स आई लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में
A5 A6 में देखने मिल सकेंगे। अब A6 का जो क्वेश्चन है, ये तो A5 की बात हो गई थी। A6 का जो क्वेश्चन है यहां पे अगर आप देखोगे तो वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछता है। अब वोकैबुलरी में या तो मीनिंग पूछ लेगा, जैसे मैंने बोला, या तो सिनोनिम्स पूछ लेता है, उसको भी सेम मीनिंग वर्ड ही बोलते हैं, और एंटोनिम्स यानी अपोजिट पूछता है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा है यहां पे, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन, यानी मीनिंग पूछा है। तो आपको क्या करना है, जो भी पूछा रहेगा उसका मीनिंग पैसेज में ढूंढने की कोशिश करना है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता, आपको वो सेंटेंस के हिसाब से समझना पड़ता है कि मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे यहां पे बोल रहा है लोअर इन रैंक और पोजीशन, तो ये लोअर इन रैंक और पोजीशन यहां पे कहीं पैसेज में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझना रहेगा कि ये क्या दर्शा रहा है। तो पैसेज में जब जाओगे तो ऐसा दिखा रहेगा कि ये मेरे सब ऑर्डिनेट है। तो हमेशा याद रखना, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो आपसे नीचे काम करते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे लोग हैं, आप बॉस हो किसी कंपनी की, तो आपके नीचे कोई मैनेजर काम कर रहा है, तो वो आपका सब ऑर्डिनेट हो गया। तो लोअर इन रैंक या फिर पोजीशन, तो वो आपके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट, पर्सन विथ हुम वन वर्क्स, यानी आप किसी के साथ में मिलकर काम कर रहे हो तो वो आपका कलीग होता है, करेक्ट है। पर्सन हु प्रैक्टिस और शो सेल्फिशनेस, यानी कि जो सेल्फिशनेस दिखाता है, ठीक है, हमेशा, उसको बोलते हैं इगोइस्टिक पर्सन, ठीक है ना। तो इगोइस्टिक आ जाएगा, ये आपके पैसेज के हिसाब से आपने लिखा। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग मेनी कंट्रीज, अगर आप बहुत सारे कंट्रीज को आप इन्वॉल्व करके चल रहे हो तो वो है ग्लोबल या फिर मल्टीनेशनल, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि मेरी कंपनी तो एमएनसी है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी कंट्रीज में है, तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गए। तो इस प्रकार से चीजें आपको आएगी, लेकिन अभी घबराना नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे कम से कम 20, 30 या फिर 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूंगा, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देखोगे। फटाफट स्पीड लगा देना और देखना और समझना, और सिर्फ देखने के लिए मत देखो, समझने के लिए देखो, साथ में नोटबुक पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड A5 में क्वेश्चन पूछा गया था, ही शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ आईफोन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ही शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ आईफोन। क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें से पैसिव वॉइस कौन सा है उसको रीराइट करना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, द एग्जांपल ऑफ आईफोन इज शेयर्ड बाय हिम, क्या बोल रहा है, ही शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ आईफोन, द एग्जांपल ऑफ आईफोन इज शेयर्ड बाय, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट है, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन इज शेयर्ड बाय हिम नहीं हो सकता ना, वॉज शेयर्ड बाय हिम, क्योंकि ही शेयर्ड है, पास्ट टेंस आ गया यहां पे, शेयर्ड, तो वॉज आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी, द एग्जांपल ऑफ आईफोन वॉज शेयर्ड बाय हिम, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसके लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, नॉर्मल कॉमन सेंस और कुछ नहीं, नॉर्मल ग्रामर की समझ, ये अगर आपके पास है तो आराम से आप आंसर कर पाओगे। द कॉन्स्टेंट चेंज विल रिक्वायर कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग, इसमें करना क्या है, चूज करेक्ट ऑप्शन, रिप्लेसिंग द MA, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, उसमें आएगा मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन एंड रीराइट। यहां पे आपको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसको चेंज करना है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, द कॉन्स्टेंट चेंज विल रिक्वायर, ठीक है, कॉन्स्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग, तो यहां पे द कॉन्स्टेंट चेंज विल रिक्वायर के जगह पे यहां पे ऑब्लिगेशन दिखाना है, मतलब एक तरीके से कंपल्शन दिखाना है। तो विल मेरा ये यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी है, दिमाग चल रहा है, विल मेरा मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको मुझे रिप्लेस करना है ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी द्वारा जो ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। अब ऑब्लिगेशन का मतलब एक तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई पोलाइटली बोलना, या फिर बोलना कि करो यार इसको करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन में अगर आप देखूंगा तो ये मे आता है, चेंज मे रिक्वायर्ड, द कांस्टेंट चेंज शॉल रिक्वायर, द कांस्टेंट चेंज मस्ट रिक्वायर, द कांस्टेंट चेंज माइट रिक्वायर। ये चारों में से क्या मॉडल ऑक्सिलरी, तो हम जब कंपल्शन की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं मस्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनेंगे डुअल डायरेक्टेड में। और बढ़ते हैं आगे फटाफट से, देखो यहाँ पे A5 है, ठीक है, इसको भी देख लो, मैं थोड़ा AC कम कर देता हूँ, ठंडी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो डुअल डायरेक्टेड क्या बोल रहा है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ प्लेसेस आई विजिट, चूज द करेक्ट टेंस, इसमें से करेक्ट टेंस बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ प्लेसेस आई विजिट, मतलब जहां पे मैं विजिट करता हूं उसके क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूं। देखो ऑलरेडी मैंने आंसर टिक रखा है क्योंकि समझाने में आसानी होगी। इसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट टेंस चूज करना है। तो आई लाइक टू आस्क, सिंपल पास्ट टेंस तो नहीं है क्योंकि ये पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है क्या, क्योंकि आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन से यहां पे हैव भी नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ प्लेस आई विजिट, ये मेरा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, इसमें बोल रहा है यूज टू, तो जैसे मैंने बोला कि आई वुड कम बैक की जगह पे लिख दूंगा आई यूज टू कम बैक, तो क्या लिख दूंगा, आई यूज टू कम बैक। देखो कहां लिखा है, यूज टू है, ये डी ने लिखा है, तो बच्चे गलती से ये मत करके आ जाना, यूज्ड टू होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आई यूज टू कम बैक, मैंने ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ला रखे हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स, A6 में पूछा था, देखो क्वेश्चन ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन। देखो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था। रेमिनिसेंस का मतलब होता है मेमोरी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सक्रीटी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं जिसको। फिर B1 में क्वेश्चन पूछा था कि अवनीश सेठ, देखो ये थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है तो थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का ब्लर दिखेगा, तो आप वीडियो की क्वालिटी अच्छे रख लेना, 720p मिनिमम रख लेना, और थोड़ा वीडियो को जूम करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, बहुत अच्छे समझाऊंगा क्योंकि अभी लगभग
चौथा पांचवा स्लाइड चल रहा है, ऐसे 20 स्लाइड है मेरे पास और उसमें कितने अनजाने क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप इसको पूरा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से देखना। अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट, क्वेश्चन क्या है, अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई करो, रीराइट करो, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो सकता है, तो अवनीश सेड, ठीक है, तो पहली बात तो इनडायरेक्ट करना है तो मैं को बोलना पड़ेगा कि अवनीश आस्क्ड। तो ऑप्शन में देखोगे तो ये भी अवनीश आस्क्ड है, ये अवनीश वांटेड है, ये अवनीश आस्क्ड है, ये भी आस्क्ड है, मतलब ये वांटेड वाला तो पहले तो हटा दो, ये तो नहीं आएगा। अब अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग इन द गार्डन, ठीक है ना, व्हाट आर यू, तो हम क्वेश्चन जब पूछते हैं कि भाई इसको इनडायरेक्ट करना है तो ये बोल रहा है व्हाट आर यू डूइंग इन दिस प्लेस, तो मैं बोलूंगा कि उसने पूछा कि तू उसमें क्या कर रहा था, तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 एकदम परफेक्ट बन रहा है कि अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग इन द गार्डन। बाकी ऑप्शन मुझे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे मेरे को पहला ही आंसर परफेक्ट मिल गया, ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा में नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू द एंकल इंजरी, उसको एंकल इंजरी हुआ इसके लिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच यूज अ मोर डेफिनाइट मॉडल ऑक्सिलरी, यानी मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेगा लेकिन वो प्रॉपर डेफिनाइट होना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियन ड्यू टू एंकल इंजरी, नीरज चोपड़ा विल नॉट, नीरज चोपड़ा शुड नॉट, नीरज चोपड़ा माइट नॉट। तो यहां पे हम लोग को मे नॉट के बदले ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करना है जो प्रॉपर डेफिनाइट हो। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कैन नॉट पार्टिसिपेट, सेंस नहीं बनेगा क्योंकि भाई इसमें क्या बोल रहा है, कंपल्शन दिखा रहा है ना कि मे नॉट पार्टिसिपेट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर बोला है कि नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसमें नहीं करेगा, वर्ल्ड चैंपियन में। क्यों नहीं करेगा, एंकल इंजरी हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो शुड नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, राय दे रहा है कोई, माइट नॉट नहीं आ सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डेफिनाइट मॉडल ऑक्सिलरी बताना है तो यहां पे कि भाई कंपल्शन है कि भाई वो नहीं करने वाला क्योंकि डेफिनाइट है, वो डेफिनाइट मतलब क्या कि हाँ डिसाइड हो गया कि नहीं करेगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 जो देखोगे वो बोल रहा है विल नॉट, मतलब क्लियर बोल दिया कि भाई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, विल नॉट पार्टिसिपेट। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आता है। नेक्स्ट है अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे सक्सीड नहीं होगे। यहां पे बोल रहा है बिगिनिंग विथ इफ, तो ये वाला कराया था ऑलरेडी पहले अगर आप, तो अनलेस के जगह पे क्या यूज करोगे, इफ यूज करोगे। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो कॉन्फिडेंट के जगह पे कॉन्फिडेंस, तो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। स्पॉट डायरर आता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ, स्पॉट डायरर में ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो प्रिस्क्राइब नहीं होता प्रिस्क्राइब्स होता है, मेडिसिन के बदले मेडिसिन लिख दो, एरर स्पॉट हो गया, लिख दो, खत्म। समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी स्पॉट द एरर की तो शुरुआत है, लास्ट में तो पूरा एक 20-25 स्पॉट द एरर एक साथ करा दूंगा। ये वीडियो के एंड तक जो बने रहेगा उसको बहुत समझ में आने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। देखो एक और क्वेश्चन है, इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक रिमार्केबल प्लेस है वेन्यू से, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू राइट द गिवन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आपको कि रीराइट करो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, अभी इसमें चारों में से लगा हुआ है, तो भाई कैसे करेंगे। तो ये बोल रहा है इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, तो आप क्या बोलोगे, पहला ऑप्शन पढ़ो, इट वॉज ए रिमार्केबल, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा एक्सक्लेमेशन वाला एक रिटोरिकल क्वेश्चन के तौर पे आता है, लाइक हाउ, व्हेन, ऐसा आता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। हाउ ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वे इट वॉज, तो हाउ कैसे हो सकता है, इसमें बोल रहा है इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, तो इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस का जो जवाब होना चाहिए, जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो व्हाट दिया हुआ है, दो व्हाट है, लेकिन व्हाट अ आएगा कि व्हाट रिमार्केबल, तो व्हाट अ रिमार्केबल आएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी मेरा परफेक्ट आंसर है। तो ये कॉमन सेंस भी जिसके पास है, जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रामर की समझ नहीं है, मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको 100% ग्रामर नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मैं समझा दे रहा हूं कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है और इंग्लिश को समझने की ताकत है ना, तो भी आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे, गारंटी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, he spread out his professional equipment which consists of a dozen cowrie shell। यहां पे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट गिवन सेंटेंस एज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपको पता है ये कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें एंड, बट ऐसे कुछ वर्ड्स जोड़ने वाले वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, he spread out his professional equipment but, and, that, and। तो यहां पे क्या यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो कॉमा है, यानी ये जो वर्ड है इसको बीच में मुझे जोड़ना है, तो he spread out his professional equipment, ठीक है, विच कंसिस्टेड ऑफ, तो यहां पे बट आ गया, तो ये तो आएगा नहीं, बट इट कंसिस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर, वो तो टिक किया हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, अगर थर्ड पे बढ़ता हूं, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट दैट इट, तो दैट इट आ गया, तो मतलब ये भी जोड़ नहीं रहा है, तो ये मेरा कट गया। अब लास्ट बचा ऑप्शन, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट हैड कंसिस्टेड, तो एंड इट हैड कंसिस्टेंट कैसे आएगा, एंड इट कंसिस्टेड, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगा के भी हमने आंसर निकाल दिया कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि भाई ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट और बीच में लगा दिया एंड इट कंसिस्टेड, विच हट गया, तो एंड आ गया, तो एंड इट कंसिस्टेड ऑफ ए डजन काउरी शेल्स, खत्म।
ठीक है, समझ रहा है। नेक्स्ट अब देखो A6 में क्वेश्चन आया था फाइंड द सिनोनिम्स। याद रखना सिनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड, यानी उसका मीनिंग क्या है। तो जैसे कंफ्यूजिंग का आपके पैसेज में दिया रहेगा बी वाइल्डरिंग, तो बी वाइल्डरिंग का मतलब अगर मतलब जैसे पैसेज में बी वाइल्डरिंग वर्ड लिखा है तो इसका मतलब वही होता है, कंफ्यूजिंग ही होता है, ठीक है ना। तो आपके पैसेज में जो इसका मीनिंग होता है वो छुपा हुआ रहता है, बस आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हैंगिंग अराउंड का मतलब होता है डायलीट, तो ये डायलीट वर्ड आपके पैसेज में होगा तो उसका मतलब होगा हैंगिंग अराउंड, ठीक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आपका कोई सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा कि जिसके हेल्प से आपको समझे कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो वो वर्ड है आपका ऑब्सक्योर, ठीक है। वैसे मैजिकल इफेक्ट एन्चांटिंग, तो ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, देखो आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, इसमें क्या बोल रहा है, यूज अनलेस, तो यहां पे अनलेस सबसे पहले आता है, सबको पता है ये चारों ऑप्शन में सबसे पहले अनलेस लिखा हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, जब भी अनलेस आता है तो याद रखना अनलेस के साथ में अंदर कोई नॉट वर्ड आना चाहिए, ठीक है, तभी उसको वो बैलेंस करेगा। तो अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट, तो ये तो आएगा नहीं, इसमें बीच में एंड नहीं है। अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट, तो वुड कैसे आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। यहां पे क्या आना चाहिए, अगर देखोगे आई एम फिजिकली इट विल है ना, तो विल का वुड तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो अनलेस है तो ये तो आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। इट विल नॉट ये आ सकता है, लेकिन अनलेस आई एम नॉट, तो यहां पे भी नॉट आ गया, यहां पे भी नॉट आ गया, दो नॉट आ गया, तो नहीं हो सकता ये, तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट, खत्म। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा ग्रामर की समझ होना चाहिए और कुछ नहीं। द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन, क्वेश्चन पूछा है यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन, अगेन ऑब्लिगेशन यानी कंपल्शन होता है, मेरे पास ऑप्शन है, तो द लॉ कैन प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, द लॉ कुड प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन, द लॉ मस्ट, जैसे मैंने बोला ऑब्लिगेशन का वर्ड दिया तो मस्ट वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहां पे आ गया, द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन। समझ में आ रहा है बच्चा, एक बार कमेंट कर देना यस सर, और ऐसे और भी वीडियोस में लाऊंगा। अभी तो यार मैंने इसके पहले स्ट्रैटेजी दिया, ये ग्रामर है, नॉवेल्स के वीडियोस ला रहा हूं मैं, और ऐसे और भी जो अलग अलग टॉपिक्स है इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहो कि सर ऐसे वीडियो, ये वाला वीडियो, आपको किस में दिक्कत है वो कमेंट करो फटाफट से, जिसमें मैं आपके लिए फटाफट से वीडियो बना दूंगा, और वो वीडियो देख के सिर्फ फटाफट 1.5 की स्पीड पे थे, फटाफट वो वीडियो देख के आप अपने प्रैक्टिस पे जा सकते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और आगे पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लाने वाला हूं, आप इस चैनल पे बने रहना, और इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, A6 का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन, ज्यादातर तो आपको वही देखने मिलेगा सेम मीनिंग वर्ड। लैक ऑफ कर्टसी, तो आपके पैसेज में देखने मिलेगा डिसकर्टसी, ठीक है। फाइट विद फिस्ट, टू बॉक्स, फिस्ट मतलब क्या होता है, मुक्का, बॉक्स, ठीक है, बॉक्स करना। अनकल्चर्ड मतलब बुकिश, ठीक है। अटैकर, असाइलेंट, तो ऐसे वर्ड्स आपको आपके पैसेज में देखने मिल जाएंगे, बस आपको ढूंढने आना चाहिए और समझ होनी चाहिए और कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा पैसेज के अंदर। क्वेश्चन है A5 में पूछा हुआ, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ट्रांसफॉर्म एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है कि द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज, ये एक पॉजिटिव तौर पे दिया हुआ है, इसको आप नेगेटिव कैसे बनाओगे कि द पुलिसमैन रिफ्यूज के बदले आप यूज करें डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद सेड सोपी, यहां पे क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच की जब बात होती है तो मुझे पता है हम पूछते हैं आस्क्ड, तो यहां पे मैं पूछूंगा कि इसने सोपी ने कहा है तो मैं बोलूंगा सोपी आस्क्ड, तो मेरा ऑप्शन में क्या आएगा, सोपी आस्क्ड, तो ये चारों ऑप्शन में सोपी आस्क्ड है, ठीक है, ओके। अब सोपी ने क्या पूछा कि डोंट यू थिंक दैट आई हैव माइट हैव, तो यहां पे डोंट यू थिंक की जगह पे क्या आएगा कि इफ ही है ना, लड़का है ना, तो इफ ही डिडंट थिंक, ठीक है, माइट हैव हैड, ये वर्ड होना बहुत जरूरी है, तो सर्च करो, माइट हैव हैड है इसमें, है नहीं है, माइट हैव हैड है बिल्कुल है, समथिंग टू डू विद, इफ ही डिडंट थॉट, तो डिडंट थॉट तो नहीं आएगा ना, ठीक है, डिडंट थॉट कैसे हो सकता है, डिडंट थिंक है यहां पे, डोंट यू थिंक है ना, तो थॉट कैसे हो सकता है, इसका चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सोपी आस्क्ड दैट ही माइट हैड हैड आ गया, तो ये तो भाई होगा ही नहीं, हैव हैड होना चाहिए, तो क्वेश्चन में आई माइट हैव हैड है तो ये तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम कोई टेंस यहां पे चेंज नहीं कर रहे हैं, थिंक का थॉट थोड़ी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्लियर बोल रहा है कि सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक, सेम वैसे ही दैट ही माइट हैव हैड भी है, समथिंग टू डू विद, खत्म, कॉमन सेंस, ठीक है, लगाया और अप्लाई करते हैं। देखो मैच द पेयर भी आ जाता है वोकैबुलरी वाले इसमें A6 में।
यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन, इन दोनों को मैच करना है और लिखना है ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसा बच्चे वाला मैच नहीं करना, ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा लिखना है, जो भी कॉलम ए है उसके सामने उसका आंसर, ठीक है ऐसा। तो स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक इन ए लीजर वे, ये आपको पैसेज में देखने मिलेगा। डेकेडेंट का मतलब होता है ओल्ड एंड वॉर्न आउट, यानी जो पुराना हो जाता है। लिम्बो का मतलब होता है जो बॉर्डर प्लेस होता है ना हेवन और हेल के बीच का। कोवेटेड का मतलब होता है ग्रेटली डिजायर्ड, जिसकी चाह हमें होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करूं, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांसिट। यहां पे बोल रहा है आफ्टर के आगे आईएनजी यूज करो, तो यहां पे इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन, ठीक है। तो यहां पे आफ्टर यू हैव ऑर्डरिंग, ठीक है ना, तो आफ्टर यू हैव ऑर्डरिंग तो होगा नहीं, कॉमन सेंस हट गया। आफ्टर यू हैव ऑर्डर्ड, तो जैसे मैंने बोला कि आईएनजी होना चाहिए, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, तो ऑर्डर नहीं आ सकता। आफ्टर ऑर्डरिंग ये सही लग रहा है मुझे, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैकिंग, यू कैन ट्रैक होगा ना, ट्रैकिंग तो होगा नहीं। यू कैन ट्रैकिंग होता है क्या, यू कैन, ये तो कॉमन ग्रामर है, मतलब कोई 5वीं 8वीं का बच्चा होगा वो भी बता देगा कि ये मिस्टेक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर है। कैसे कि आफ्टर ऑर्डरिंग ऑन समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांसिट। देखो कितना इजी है। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा, और खास करिए मैं मिडिल वाले जो बच्चे हैं, बैक बेंचर्स वाले बच्चे हैं, उनको बता रहा हूं कि आपको, मुझे पता है कि यार बहुत अच्छा ग्रामर का समझ अभी भी नहीं आया होगा होपफुली, तो भी आप इस मेथड से आप आराम से कर सकते हो, और यही स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको पूरे इस क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डुएल के अंदर बता के दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? ओके, लाइक करते जाओ। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या करना है यहां पे बोल रहा है कि टू चेंज द सेंटेंस एज ए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब नेगेटिव बनाना है, जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज करना पड़ेगा और अंदर कुछ नॉट यूज करना पड़ेगा जो एक दूसरे को बैलेंस करे, नेगेटिव से मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब पहला ऑप्शन बिग डेटा इज नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो ये तो भाई पूरे मीनिंग चेंज कर दिया, ये तो गलत हो गया। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ए कंपाउंड प्रोसेस, तो ये भी गलत हो गया। सेम, दोनों का मतलब तो सेम ही है, मतलब ही नहीं है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट एन इजी, ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट एन, तो ये मेरा सेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स का अपोजिट क्या होता है? सिंपल होता है। तो कॉम्प्लेक्स का अपोजिट इजी नहीं हो सकता, मतलब देखा जाए तो ये आंसर भी सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का अपोजिट इजी नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, हार्ड का अपोजिट इजी होता है। तो यहां पे अगर हार्ड प्रोसेस लिखा होता तो ये ऑप्शन नंबर सी उसके हिसाब से करेक्ट होता, इजी प्रोसेस। लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर 4 ये मेरा करेक्ट है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस। तो आपने नॉट लगा दिया और कॉम्प्लेक्स का अपोजिट सिंपल लगा दिया, दोनों का मीनिंग चेंज नहीं हुआ और नेगेटिव बन गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये A6 में पूछा था एंटोनिम्स। ये देखो, ये बहुत रेयर आता है, एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट, रेयर आता है लेकिन आ भी सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्या है ये एंटोनिम्स? अपोजिट वर्ड। अंडरस्टैंडेबल का हो जाएगा, पैसेज में ढूंढना क्या लिखा है, नॉन अंडरस्टैंडेबल। हाइड का हो जाएगा अनकवर, पैसेज में रहेगा अनकवर वर्ड, तो समझ में आएगा कि वो हाइड का, हाइड मतलब छुपना, अनकवर मतलब उसको ये करना, ठीक है। अवेलेबल, अनअवेलेबल। सिमिलर का डिसिमिलर, डिफरेंट, जो भी आपके पैसेज में मिलेंगे सेम मीनिंग्स आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, A5 में पूछा हुआ क्वेश्चन, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन द जंगल अबाउट द प्रेडेटर्स। यहां पे बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट गिव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन अ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री दे देना है यहां पे, ठीक है। यहां पे ध्यान दो कि क्वेश्चन है कि द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्लूज इन जंगल अबाउट प्रेडेटर्स, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को। अब यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला है नो अदर एनिमल इन द जंगल इज एज रिलायबल एज लंगूर इन फाइंडिंग क्लूज, तो मुझे परफेक्ट लग रहा है, वैसे यही मेरा आंसर है, लेकिन फिर भी आप बाकी ऑप्शंस देखो। नो अदर लंगूर इज एज रिलायबल एज अदर एनिमल इन फाइंडिंग क्लूज अबाउट प्रेडेटर्स इन द जंगल, तो नो अदर लंगूर इज एज रिलायबल एज अदर, ठीक है। इन जंगल कहां गया, ठीक है, इन जंगल लास्ट में लिखा है, तो ये आपका सेंस नहीं बन रहा है। लंगूर इज एज रिलायबल एज एनिमल इन जंगल इज फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेडेटर्स, वेरी फ्यू एनिमल्स इन जंगल। ये सारे के बदले आप ये लिखोगे जो कि एक पॉजिटिव डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आई कामोफ्लाज द हाइट, यानी कि जो एक माहौल में छुप जाते हैं ना, जैसे गिरगिट होते हैं, रंग बदल देते हैं, वैसे सेम क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज करना है, ठीक है। आई एम कॉन्फ्लाजिंग नहीं आ सकता, आई एम हैव कॉम्प्लाज, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई कैन कॉम्प्लाज नहीं, आई कॉम्प्लाज द हाइट, खत्म, ऑप्शन नंबर है। इससे सिंपल क्या ही हो सकता है बताओ यार। अगर आपका नसीब अच्छा रहा और 12th इंग्लिश का पेपर अगर वाकई में बहुत ईजी आ गया तो आपको तो मजे हो जाएंगे यार, 80 में से ही आप आराम से 60-65 मार्क्स निकाल लोगे, ठीक है। देखो अब A6 में पूछा था फाइंड ए वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मीन द फॉलोइंग, यानी सेम मीनिंग वाले। क्या है, टू हाइड वन सेल्फ फ्रॉम कवरिंग अप विद द नेचुरल आर्टिफिशियल मटेरियल, तो ये तो आप डायरेक्टली भी आंसर दोगे कि अगर कोई ऐसा एनिमल या फिर कोई भी ऐसा चीज जो छुप जाता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, रंग बदल लेता है, दैट इज, इसका मतलब होता है कैमोफ्लाज, याद रखना। फिनिशिंग द वर्क मतलब रैपिंग अप। मेकिंग वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, सिक्योर करना। टू सक्सेसफुली वॉक ओवर मतलब ट्रेड करना।
तो ये सारे पैसेज में से आपको सेंटेंसेस में से ढूंढने हैं कि क्या मीनिंग हो सकता है, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये ऐसे फोकट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको समय देना पड़ेगा आपके पैसेज में। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी व्यक्ति पैसेज अच्छे से पढ़ेगा, जो भी व्यक्ति पैसेज अच्छे से समझेगा, उसको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। और अगेन, पैसेज, पोयम, ये सब चीज को बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं देखा हूं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो दिन भर रात भर सिर्फ नॉवेल 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 करते हैं। आई नो नॉवेल इज इंपॉर्टेंट, 16 मार्क्स का है और उसको याद करना पड़ता है, मुझे पता है, राइटिंग स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार पैसेज और पोयम में ना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे डायरेक्ट मुंह उठा के पैसेज देखने चले जाते हैं, भाई नहीं आते हैं मार्क्स, पैसेज में भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, बिलीव नहीं होगा तो पूछ लेना अपने सीनियर से। तो पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसेज शुरुआत में ही जब क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे पोयम, ठीक है ना, आगे बढ़ते रहोगे इस प्रकार से, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज, तो ये दोनों पैसेज जब कर लोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार पास तो हो गया मैं, मतलब उसी में पास हो गए, आगे तो टेंशन ही नहीं, फिर तो जितना है आपके लिए प्लस है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, B1 में आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि डू इज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के तौर पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। क्वेश्चन क्या है, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। ठीक है, तो आपको सिंपल बनाना है, तो आई नो ही स्टोल द नेकलेस, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द स्वॉर्ड दैट इज मेड अप ऑफ प्योर स्टील इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, सिंपल बनाना है। ये जो स्वॉर्ड है, जो प्योर स्टील स्वॉर्ड है, इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, एकदम सिंपल वर्ड में लिख दिया मैंने। ठीक है, दे टुक द शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग, चलते चलते थक गए थे, इसके लिए उन्होंने बिल्डिंग के अंदर शेल्टर ले लिया। तो दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग एज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग, सबसे पहला सबसे सिंपल ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछता है तो आप उसको कर सकते हो। करेक्ट है, क्लियर है, यहां तक ओके है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस। देखो ये कंपाउंड सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड का मतलब हमेशा याद रखना कि वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक सेकंड, हाँ, एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, तो सतीश मस्ट वर्क हार्ड टू रेस्क्यू की जगह पे यहां पे कोई सेंटेंस अपना कंपाउंड वर्ड जोड़ना पड़ेगा, जो कि होता है एंड। तो सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तो सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू, इसको हार्ड कैसे बनाओगे, यानी हार्ड नहीं कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, तो यहां पे आप देखोगे इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझा, बहुत सिंपल है। वैसे ही यहां पे देखो फ्रेम करने के लिए क्वेश्चन कभी कभार आता है, फ्रेम इन WH टाइप का क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछना है। तो सम थग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चेन। ठीक है, तो व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच, क्या पूछा, मतलब इस क्वेश्चन ये पूछा है कि सम थग्स ट्राई टू स्नैच गोल्ड चेन, तो आप क्या पूछोगे कि भाई किसने गोल्ड चेन स्नैच करने की कोशिश की, तो व्हाट डिड सम स्नैच ट्राई टू थग्स ट्राई टू स्नैच। ठीक है, अरुणिमा वॉज रिट्रेन एज ए माउंटेनियर। ठीक है, तो व्हाट वॉज अरुणिमा रिट्रेन्ड एज, ये ऑप्शन नंबर ए। एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगिन इनसाइड द ट्रेन ऑफ द मूव, तो व्हेन हैड एन एक्सेप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ भी काफी बड़ा हो गया, लेकिन आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, स्पॉट द एरर, जो आपको 1 मार्क्स कंफर्म दिला ही देगा, जो कि है स्पॉट द एरर। इसमें मैं लगभग 12 आपके लिए लेकर आया हूं। इन 12 में से मोस्ट प्रोबेबली कुछ चीजें पूछी जाएगी या फिर इसी के जैसे आता है, और आपको समझ में आ जाएगा देख के कि आपको कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। अब मुझे बताओ द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर का क्या मिस्टेक लग रहा है आपको, मतलब एरर क्या लग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट हो सकता है क्या, डज नॉट होता है, तो डू की जगह पे डज लिख दो, तो डजंट मैटर या फिर डज नॉट मैटर, याद रखना। ठीक है, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज ऑल द थिएटर, तो आप क्या बोलोगे, आई एम लाइकिंग, कि आई लाइक टू सी, आई एम लाइकिंग क्या होता है, आई लाइक होता है, तो आई एम लाइकिंग के बदले आप क्या लिखोगे, आई लाइक टू सी। ठीक है, पूरा कंटिन्यू करना। और स्पॉट द एरर में आपको सेंटेंस को वापस से लिखना पड़ता है करेक्ट करके, याद रखना, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगेट्स नहीं होता, फॉरगट होता है। ठीक है, तो याद रखना, तो क्या आ जाएगा, फॉरगेट, यानी भूलते नहीं हो। नेक्स्ट, ही हैज ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक, तो ही हैज ऑफन आस्क नहीं होगा, आस्क्ड मी होगा ना। ठीक है ना बच्चा, आस्क्ड मी, ये आस्क नहीं होगा, पूछा, आस्क्ड। नो सूनर डिड आई चैलेंज्ड द मैन देन ही एक्सेप्ट, चैलेंज्ड नहीं होगा, यहां पे चैलेंज होगा, तो ये चैलेंज्ड की जगह पे आप लिख दोगे चैलेंज, बस और कुछ नहीं। वी आर द मोर स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, भाई मोर स्ट्रॉन्गर क्या होता है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, तो क्या आ जाएगा, कहां गया, ये आ गया, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट के बदले आप क्या लिखोगे, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, I entered the room for search the documents. I entered the room for search the document क्या होता है, I entered the room to search the document, ये कॉमन ग्रामर है। ठीक है ना, for के जगह पे आपने to लिख दिया। नेक्स्ट, we can plant the trees in order saving the earth, भाई in order saving the earth नहीं, in order to save the earth। देखो
इन ऑर्डर सेविंग नहीं होता, इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ, ठीक है, बहुत कॉमन से इंफिनिटिव फॉर्म वर्ब का। आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल इन दियर टास्क, ठीक है, तो आई यूजुअली आस्क होगा, एस आस्क्स नहीं होगा, आस्क होगा, तो बहुत कॉमन सा मिस्टेक था, वो हमने बता दिया। द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, ठीक है, द ट्रेनिंग केम टू एन एंड, द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड, याद रखना, द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड। इफ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्टेड, तो इफ यू चैलेंज मी आई हैड नहीं, आई विल एक्सेप्ट इट, अगर आप चैलेंज करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, आई विल एक्सेप्ट इट, क्या याद रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल, भाई द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द क्यों आएगा, लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल, यानी वो ढूंढ रहा है, इनटू मतलब क्या, वो तो घूम हो गया तो कहां से देखेगा उसको, लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराया, और आप देख सकते हो कितना बड़ा ये वीडियो बन गया, लगभग हाफ एन आवर का, लेकिन ट्रस्ट मी, जो बच्चे ने यहां तक देख लिया है, अपने बाकी दोस्तों तक बताना और उनको पूछना कि क्या तूने आधे घंटे का पूरा ये वीडियो देखा कि नहीं देखा। जिन्होंने पूरा देखा है ना, उसके तो भाई 8 मार्क्स प्लस सिक्योर हो गए हैं आज के आज ही, क्योंकि वो कर लेगा, इतना तो मुझे गारंटी है। और कमेंट में बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कर लोगे कि नहीं। सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस आपको स्ट्रैटेजी दे दिया है इसी के अंदर, और कैसे करना है। अब इसमें से होपफुली रिपीट भी हो जाए, नहीं भी होगा, लेकिन इतना कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया है कि अब आप कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ ये वाला वीडियो कंप्लीट ग्रामर का वीडियो होता है एंड, और ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट करना कि आपको इसके अलावा और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो ऑल पे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।